अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी गैप के बाद मैं वीडियोस बना रहा हूँ आजकल, क्योंकि टाइम थोड़ा सा फुकदान है कह रहे हैं। तो हाँ, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए टॉपिक पे आते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने ये क्वेश्चंस किए हैं काफ़ी सारे लोगों ने ये क्वेश्चंस किए हैं। प्राइवेट मैसेज करते हैं लोग, बहुत पूछते हैं कि मतलब स्टूडेंट के हालात कैसे हैं, मतलब हमें कैसे करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छी बात लगी है, लोग ऑलरेडी 2024 के बारे में सोच रहे हैं कि 2024 में अगर उनको आना है तो उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। लोग इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त बात है। और एडमिशन स्टार्ट होने में खाली आई थिंक 5-6 महीने रहते हैं। दिसंबर में स्टार्ट हो जाएंगे एडमिशन दोबारा से मास्टर्स के दूसरे कोर्सेज़ के अंदर स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो लोग चाहते हैं अप्लाई करना स्टूडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब जो सवाल जो आ रहा है बहुत ज़्यादा, वो सवाल ये आ रहा है कि भाई ये स्टूडेंट के हालात हैं, क्या वो फिजिबल हैं नेक्स्ट ईयर के लिए? क्या हम अपनी कोशिश करें स्टूडेंट के लिए? क्योंकि जिस तरह की मैसी बंद पड़ी है, दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, और मसले मसाइल बहुत हैं, और भी दूसरे मसले मसाइल हैं, जैसे कुरान बर्निंग का बहुत ज़्यादा वाक़यात हुए हैं, उसके से लोग थोड़े से परेशान हैं। तो लोगों का सवाल यही है कि भाई स्टूडेंट आना चाहिए नहीं आना चाहिए 2024 के अंदर। और मेरा इसका सिंपल जवाब ये है कि क्यों नहीं आना चाहिए। देखो यार, रीज़न इसका ये है कि अगर आपके कोई और ऑप्शन है ना, ऑप्शन से मतलब इससे बेहतर कोई ऑप्शन है आपके पास, कि फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आपका यूएस का वीज़ा लग जाएगा, या यूके का वीज़ा लग जाएगा, या ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लग जाएगा, या कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री का वीज़ा लग जाएगा, तो मैं बोलूँगा बिस्मिल्लाह वहाँ जाइए। फिर ऐसी कंट्री में जाइए जहाँ पे लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा आपको। लेकिन अगर आपके ऑप्शन ही नहीं है, आपके ऑप्शन ही गिन चुन के 4 कंट्रीज़ हैं, उसमें से चारों कंट्रीज कौन कौन से हैं, एक पोलैंड हो गया, एक इटली हो गया, एक हंगरी हो गया, एक स्वीडन हो गया, तो फिर मैं बोलूँगा कि आपको कि हाँ यार, फिर तो ये तकरीबन चारों के चारों कंट्रीज़ ऑलमोस्ट सेम ही है एजुकेशन वाइज। सेम मतलब ये कि यार एजुकेशन प्रोसेस वाइज कह लो यार, कि अगर आपने सही से पेपर वर्क किया है तो आपको वीज़ा मिल जाएगा, नहीं किया पेपर वर्क सही से तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। एक फ्रेज़ बहुत ज़्यादा लोगों को सुनने को मिला मुझे कि मतलब यार 75% आपकी मेहनत होती है, 25% जो है वो आपकी लक होती है कि वीज़ा मिलेगा नहीं मिला। और मैं इसको बोलता हूँ ये सारा सर गलत है। 100% आपकी मेहनत होती है, और बाकी जो है ना, आप अल्लाह पे छोड़ देते हैं कि भाई जो मेरे हक़ में बेहतर हो वो होना चाहिए। लेकिन मेरी मेहनत जो है वो 100% ही है, मैंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी है। दूसरे लोग, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं वीज़ा लगता तो वो डाल देते हैं अल्लाह की मर्ज़ी थी यार, जो हमारे हक़ में बेहतर होना था वो हो गया, जबकि पता चलता है कि उन्होंने कभी इस पूरे प्रोसेस को सीरियसली लिया ही नहीं था। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, जिनसे अगर आप मशवरा लेते हैं, जिन लोग से पूछते हैं जिन्होंने ट्राई किया है स्टूडेंट का अभी तक और वीज़ा नहीं लगा है, तो मेक श्योर कर लें कि वो उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपना 100% दिया था और फिर वीज़ा नहीं लगा, या कोई रीज़न हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई। तो उन लोगों से बात ना करें जिन्होंने ट्राई नहीं की थी, बस खाली नॉन सीरियस वे में उन्होंने एप्लीकेशन डाली और उनका वीज़ा नहीं लगा या एडमिशन ही नहीं आया उनका, फॉर एग्जाम्पल। तो ये चीज़ें दो देख के आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं अभी भी बोलूँगा कि जो पाथवे जो है, पाथवे कहते हैं इससे आगे फ्यूचर सोचना, खाली एजुकेशन थोड़ी, आगे भी जाना है आपने। तो जो पाथवे स्टूडेंट के अंदर है ना आगे जाने का, कि मतलब वर्क परमिट और सिटीजनशिप और परमानेंट रेजिडेंट और सब चीज़, जो बाकी जो वीज़े के पाथवे जो हैं, उस कंपेयर टू बाकी कंट्रीज़ के स्टूडेंट में काफ़ी ईजी हैं। ये लोग चेंजिंग कर रहे हैं, लेकिन ये अभी चेंजिंग नहीं हो सकती इतनी आराम से। तो एक चेंजिंग सोच डाल दिया कि सिटीजनशिप बोल रहा हूँ, पीआर के लिए, परमानेंट के लिए, सिटीजनशिप के लिए आपका टेस्ट हुआ करेगा, जो कि 2027 में स्टार्ट होगा। तो अभी 4 साल बाकी हैं। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ का प्रोसेस बहुत ईजी है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। तो अगर आपको फ्यूचर देख के आना है तो आप ये सोच के आ सकते हैं यहाँ पे। अगर आप सोच के आते हैं कि नहीं यार मुझे पढ़ाई करनी, तो पढ़ाई पे कहीं भी कर सकते हैं पढ़ाई। तो आप फिर आप सिर्फ पढ़ाई करनी, पढ़ाई करके आप चले जाएँ पाकिस्तान, कोई मसला नहीं है, वो भी अच्छा है आपके लिए। लेकिन मैं अभी भी यही कहूँगा, स्टूडेंट जो है ख़राब मुल्क नहीं है, स्टूडेंट को ऐसा मुल्क नहीं है यहाँ पे हम पढ़ने नहीं आए या नहीं आना चाहिए, या कोई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो स्टूडेंट्स आए, अभी स्टूडेंट्स आए यार, इतने स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो वीज़े वहाँ से लगवाए, इथोपिया से वीज़े लगवाए आए हैं यहाँ पे स्टूडेंट वीज़े। मतलब अभी भी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर जाकर देखा था मैंने, उनकी वेबसाइट बोल रहा हूँ, उनके इंस्टाग्राम पर जाकर देखा था कि स्टूडेंट्स जो हैं आ रहे हैं एयरपोर्ट पर रिसीव करने जा रहे हैं उनको ना, जो स्टूडेंट यूनियन के लोग, जो बच्चे जो होते हैं जाते हैं रिसीव करने, तो गए, तस्वीर आई है भाई, उसमें सारे देसी नज़र आ रहे हैं हमें अपने। तो ऐसा कोई मसला नहीं है। तो मेक श्योर करें, मतलब घबराएं नहीं। और होपफुली मैंने सवाल का जवाब दे दिया है कि आपको, कि कोई ऐसा मसला नहीं है, यहाँ पे जॉब्स बहुत है, प्रॉब्लम हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं है। अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, करेंगे तो आपका हो जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा, नहीं ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा। ये वाली बात है भाई। तो इसलिए कोशिश करें। और अगर आपके पैसे हैं, पैसे से मतलब ये कि आपके पैसे हैं कि आप 2 यूनिवर्सिटीज़ में या 2 कंट्रीज़ में अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग वीज़े,
तो बिस्मिल्लाह, आप ये कर लीजिए। लेकिन ये कि मैं भी बोलूँगा कि स्वीडन एक अच्छा मुल्क है और आप यहाँ पे बिल्कुल आ सकते हैं। जो बाकी एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स हर कंट्री में होते हैं, होते रहते हैं, उससे हमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। बस यही था आज के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।